सभी साथियों को नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आप सभी लोगों का दिल की बेचैनी हम समझते हैं कि आज 16 तारीख हो गया, 3 दिन हो गया बीते हुए फॉर्म का अप्लाई किया। क्या प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। तो जैसा कि हमने बताया था कि पॉजिटिव रही है, तो कुछ लोगों ने कहा कितना पॉजिटिव, तो मुश्किल से कुछ और घंटे या 1 से 1.5 दिन मान के चलिए। देखिए, देर से काम हो रहा है लेकिन दुरुस्त होगा। जितने भी शिक्षक साथी अब इस इंतजार में है कि आज जिला अलर्ट होगा, कल होगा, तो देखिए मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि 17 तारीख के बाद से ही कार्य शुरू होगा। जिला आवंटन दिखना शुरू करेगा। हो सकता है कि 17 को दोपहर से या 17 के शाम से। लास्ट टाइम जो जानकारी हासिल हुई उसमें यह है कि जिला स्तर तक भेज दिया गया है। जिला से स्कूल अलॉट होकर जब यहाँ पे आएगा सचिवालय में, तो सचिवालय से पहले आपका जिला आवंटन की सूची, उसके बाद विद्यालय आवंटन किया जाएगा 2 से 3 दिन आगे पीछे करके सभी का। पहले महिला की सूची जो आएगी, उसके बाद पुरुष का। भाई तो यही हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि थोड़ा सा और इंतजार, थोड़ा सा इतना जब इंतजार किए ना था, 1 से 1.5 दिन और इंतजार कर लीजिए। आप जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में मैं भी हूँ। मेरा भी तो नहीं हुआ ट्रांसफर, हम भी तो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम भी थोड़ा सा धैर्य रखे हैं। तो यही चीज आप लोगों से कहने आया हूँ कि आप लोगों से धैर्य रखिए। बस कुछ दिन और, बाकी सभी लोगों को जो जैसा होना था वो हो ही जाएगा। कोई इस बार मुझे नहीं लगता है कि बिहार की खासकर महिला शिक्षक साथियाँ वो बचने जा रही हैं। जहां से हैं वहां से उनको निकाला जाएगा। जो 3 विकल्प दिया है उसमें तो निश्चित ही 3 में से मिलेगा, लेकिन ज्यादातर चांस है महिलाओं को 80% ही मिलेगा। तो यही अपील करने आया हूँ एकदम कि हम देख रहे हैं लगातार कॉल मैसेज से एक ही सवाल कि भैया 16 भी बीत गया, कल 17, तो कल 17 आने दीजिए। अभी जो भी जानकारी है 17 के बाद से ही जानकारी है। रात में 8-8 बजे तक जो भी इस ट्रांसफर से जुड़े हुए कर्मचारी लोग हैं वो 8 बजे तक बैठ रहे हैं आपके लिए कि आपका समस्या सुलझाया जाए। ये जो बी राजेंद्र सर हैं, ये अपने समय के लिए माने जाते हैं कि जो समय ये दिए उस समय में ये अपना काम पूरा करते हैं। ये दबाव पे काम नहीं करते, इसीलिए हम लोग अपने तरफ से कोई दबाव नहीं बना रहे हैं, ना कार्यालय स्तर पे, ना डिजिटल माध्यम से, ना मीडिया में आकर। क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है कि इन पे दबाव जब बनाया जाता है तो वो ये काम नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। समझिए कि तूफान आने से पहले की खामोशी है। जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला होता है तो अचानक शून्य नहीं हो जाता है, तो वही चीज हो रहा है कि जब आपको खुशी मिलने जा रही है तो थोड़ा सा लगता है कि अब हदस हो रहा है, जैसे समझ सकते हैं ना। तो इसलिए भाई मेरे थोड़ा सा विनम्र रहिए। अभी कहीं भी ज्यादा भी मतलब, अभी देख रहे हैं कि अभी तो उनका दिया हुआ समय 18 तक है ना, अभी उनके दिया हुआ ही समय में 2 दिन बाकी है। तो अभी ट्विटर पे कुछ ऐसी बातें ना लिखिए जिससे आपका खेल बिगड़ जाए। मैं थोड़ा सा आगाह करने आया हूँ कि जैसे सूचना मिलती है उसे तो मतलब दबाव बनाने की कोशिश न करें। जैसे ही दबाव बनाइएगा तो सर फट पड़ेंगे और आपका कैंसिल होगा। जो भी है पॉजिटिव है, 1 दिन और बस इंतजार कर लीजिए। आज रात गुजारिए, कल दोपहर के बाद हो सकता है। देखिए, जो खुल के मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, देखिए हम लोग को बस जो जानकारी छोटी मोटी मिलती है वही आप लोगों के बीच में देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम कह देंगे उसी दिन होता है या मेरे कहने से हो रहा है, ये तो कदापि नहीं है। विभाग बहुत दयालु है, उसका इच्छा है तो करती है, उससे थोड़ी बहुत जानकारी आ जाती है तो हम लोग करते हैं, समझे ना। उसके बाद तो निश्चिंत रहिए, सेम जिला वाला की जो भी शिक्षक साथी आपका ग्रीवियंस पे ही काम होगा। जो लोग ग्रीवियंस डाले हैं उनका जिला स्तर पर ही होगा। तो मैं जानता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद सेम जिला वाला कमेंट करेंगे ही, और उनको समझा के हम थक गए कि भाई सेम जिला में ही सुलझाया जाएगा मुद्दा, जो भी है जैसे है उसी तरीके से। और ये नया एक माहौल चल रहा है वेतनमान केस को लेकर, उस पर भी मैं अपना बात रख चुका हूं और फिर रखूंगा। कि देखिए कि मेरा तो वही हाल है कि हम अभी जब तक ट्रांसफर कंप्लीट ना हो जाए एक शिक्षक का, क्योंकि जब तक मानसिक स्ट्रांग नहीं रहेंगे तब तक मैं अपने तरफ से तो नहीं बोलूंगा। बाकी बहुत सारे शिक्षक साथी हैं, आलोक श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने केस फाइल कर दिया। उसके बाद कुछ और भी साथी हैं जो कह रहे हैं कि हम केस फाइल करेंगे, और कुछ और भी साथी हैं जो कह रहे हैं कि हम लोग लड़ेंगे। देखिए, और मेरा एक मानना है कि अगर जितने भी ये केस करने वाले हैं अंतोगत्वा टैग हो जाएगा केस। एक बार विचार कर लेते हैं, विमर्श कर लेते हैं। कोई एक दूसरे से बात करेगा तो छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा। और
छीछा लेदर करने से अच्छा है केस के नाम पर, क्योंकि सब लोग अपना अपना ग्रुप बना लेगा, अपना अपना ग्रुप बनाने लगा, अपने अपने लोगों के साथ पैसा मांगेगा। अगर वो पैसा का यूज नहीं हो पाया बढ़िया से तो शायद हमारा जो भी सपना है वेतनमान का वो टूट जाएगा। तो अभी थोड़ा सा संभलिए, सोचिए, विचारिए। और सभी को मैं कहता हूँ जो लोग भी आगे बढ़ना चाहते, देखिए मेरा वही शुरू से लेकर आज तक मंतव्य है कि नेता हमको नहीं बनना है, ना राजनीति करना है। अगर लेकिन कोई काम कर रहा है तो उसमें अगर थोड़ा बहुत हमारी भी भूमिका हो सकती है विचार विमर्श करके, तो सभी से विचार विमर्श करके ही इस चीज में आगे बढ़े, क्योंकि ये सिर्फ आपका व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, सबका मुद्दा है। तो सबका इसमें समाहित होना चाहिए विचार। मान के चलिए, अगर ये जानिए कि 50 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हाई कोर्ट से ये मामला सुलझेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में मैंने केस लड़ा है, आप लोगों को मालूम भी है, मुझे पता है कितना पैसा लगता है, क्या नहीं होता है। पैनल उतारते थे लोग ना, मीनाक्षी अरोड़ा, विज्ञान साहब, ये आपके जो भाजपा के राज्यसभा हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हेड भी थे, गोपाल शंकर नारायण, दिनेश कुमार तिवारी, सबको हम लोग ने उतारा है। तो लोग जानते हैं ना कि कितना मुश्किल आती है, क्या खर्चा आता है। तो यही मैं चाहता हूं कि देखिए एक दूसरे का हम लोग टांग खींच के आगे बढ़ना चाहेंगे तो शायद कभी नहीं बढ़ पाएंगे। मिला के बढ़ेंगे तो जो भी पैसे की दिक्कत आएगी, जो भी चंदा होगा, क्योंकि ये तो पता है कि अगर केस हुआ है तो चंदा तो कलेक्ट होगा, क्योंकि कोई अपना खेत बेच के तो केस लड़ेगा नहीं। अगर सभी से नहीं होगा तो फिर हम लोग को भी आगे आना पड़ेगा कि नहीं बेटा तुम लोग, आप लोग अगर नहीं मान रहे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। BR भी, ST टीम भी आगे बढ़ सकती है इसमें। लेकिन हम लोग का यही है कि थोड़ा सा अगर इसी में अगर विचार विमर्श हो जाए तो भी ठीक है, अगर विचार विमर्श कोई नहीं करेगा तो फिर हम लोग अपना अलग से भी करेंगे। और जो विश्वास है वही लोग जुड़ेंगे, जिनको विश्वास नहीं है वो नहीं जुड़ेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि भाई विश्वासी लोग हमको 5 को चाहिए, भीड़ के 500 से अच्छे होते हैं। क्योंकि वेतन विसंगति के जो मामला है कि हमारा जब तक केंद्रीय वेतनमान HRMS पोर्टल पर लागू नहीं होगा हमारे लिए, तब तक हमको ना बढ़ा हुआ DA, ना HRA, ना समय पर इंक्रीमेंट और DA ये सब नहीं मिलेगा। तो वो जरूरी है हमारे अपने सुरक्षित भविष्य के लिए, जो बहुत अहम मुद्दा है। 1 साल से ट्रांसफर कहते कर रह गए हम लोग, और ट्रांसफर आज इतना हो गया, 1,30,000 लोगों का ट्रांसफर हो गया। बस कुछ लोग हम लोग बच गए, मानते हैं, लेकिन इतना हो गया कि दूसरा मुद्दा पे कभी हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। 1 साल का परिवीक्षा अवधि का चिट्ठी आया, कितना आसानी से वो शांत हो गया, छोड़ दिए सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर के लिए। तो अब ट्रांसफर देख रहे हैं कि जब जल्दी कंप्लीट ही हो जाएगा तो अपना मुद्दा आगे दूसरे तरफ भी शिफ्ट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो जेन्युइन ऑथेंटिक हक है, कोई अलग से नहीं, जो केंद्रीय वेतनमान यहाँ बिहार के सभी राज्यकर्मियों को मिलती है, तो हमें भी वो दे दें। हम तो कोई अलग से नहीं मांग रहे ना कि हमारे लिए कोई होगा। क्योंकि देखिए जब तक 7वां वेतन आयोग हमारे ऊपर लागू नहीं होगा तब तक 8वां का पूर्णतः लाभ नहीं मिलेगा। बिहार सरकार कहेगी कि 10% 20% बढ़ा देते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, फिर बढ़ा देते, फिर HRMS में वही दिक्कत आएगा कि आपका फिटमेंट मैट्रिक्स नहीं होगा, HRA नहीं मिलेगा बढ़ा हुआ, DA नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज को नहीं आना है। वेतनमान के लिए ही लेवल पे जो है लेवल 6, 7, 8 यही होता है टीचरों के लिए आमतौर से। तो इसको लेने के लिए प्रयत्न किया जाएगा। हम देखते हैं विचार विमर्श करके, अगर कोई बात करना चाहता है तो करेंगे लोग, नहीं तो हम लोग फिर आगे हम ही लोग बढ़ेंगे। इतना तो जानते हैं कि हम लोग अगर कोई मुद्दा पकड़ते हैं तो आज तक बीच में छोड़ के तो हम तो नहीं है भागे हैं। इतना हो गया, लोग हबड़ा रहे हैं कि चंदा होगा, ये होगा, होगा। हमको अभी भी उसमें नहीं पड़ रहे हैं कि अभी नहीं, जब तक एक मुद्दा में अभी जो भी अंतर जिला कम से कम बचे हुए हैं एक बार इनको घर पहुंचा, क्योंकि घर जाएंगे 10,000 रुपया बचेगा तो हो सकता है कि 2,000 उसमें से कोई चंदा के लिए भेज भी देगा। धन्यवाद।